अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, उजाला स्टूडियो में खुश आमदीद। और आज एडोबी ऑडिशन की दूसरी क्लास है और आज हम एडोबी ऑडिशन में एक रफ ऑडियो फाइल है उसमें से बहुत ज़्यादा नाइस है, यानी रिकॉर्डिंग करते वक्त लैपटॉप में ये वॉइस रिकॉर्ड की गई है। मैंने नहीं रिकॉर्ड की है, किसी और ने रिकॉर्ड की है, लेकिन उसने मुझे सेंड की है और वो यूँ समझे कि मेरा शागिर्द ही है। तो उसने कहा था कि जब मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ मेरे पास एक सिंपल सा माइक होता है और फिर मैं लैपटॉप के अंदर ही रिकॉर्ड करता हूँ तो फिर मेरी आवाज़ में बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो चूँकि पहले क्लास जो थी उसमें हमने इंट्रो में मतलब थोड़ा सा इंट्रो समझाया था मैंने, और उसके अलावा जो है मैंने आपको मेन्यू बार भी समझाया था और ऑडियो फाइल भी हम किस तरह इंपोर्ट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। सो मैं एडोबी ऑडिशन की स्क्रीन पे मौजूद हूँ। हम आज प्रोफेशनल तरीके से नॉइज़ किस तरह निकालेंगे और फिर जो नॉइज़ मतलब जो आवाज़ होती है लैपटॉप और माइक के अंदर, यानी जब आप आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि उस माइक के सही एडजस्टमेंट ना होने की वजह से या साउंड कार्ड ना होने की वजह से नॉइज़ होता है। लेकिन अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो फिर दो तरीके हमारे पास होते हैं। वो क्या है, आइए ऑडिशन की जानिब बढ़ते हैं। ये एडोबी ऑडिशन स्क्रीन है, यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये फाइल ये मैं भूल चुका था पहली क्लास में। फाइल में जब आप आएंगे यहाँ से आप न्यू भी ओपन कर सकते हैं, मल्टी ट्रैक सेशन जो है वो भी आप कर सकते हैं। ऑडियो फाइल सीडी लेआउट, यानी ऑडियो फाइल आपकी जहाँ पर मौजूद है उसे आप न्यू इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से ओपन, यानी कोई भी चीज़ें आप ओपन करना चाहते हैं, यानी कोई फाइल है उसको आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन अपेंड क्या है। अच्छा, ओपन अपेंड एक ऐसी चीज़ है जनाब मन के बिलफर्ज आपके पास 3 ऑडियो फाइल मौजूद है और आप चाहते हैं कि ये तीनों ऑडियो फाइल बजाय इसके कि मैं मल्टी ट्रैक इस्तेमाल करूं, ये तीनों फाइल वेव फॉर्म की शक्ल में मुझे एडिटर बार पे तीनों एक साथ मतलब इंपोर्ट हो जाए। मतलब कहने का है कि फर्ज करें आपने एक क्लिप रिकॉर्ड की है ए, फिर मुतवातर है, लेकिन दूसरी आपने रिकॉर्ड की है उसको आपने बी का नाम दिया है, तीसरे को आपने सी। अब आप चाहते हैं कि ये ए के बाद बी और बी के बाद सी, ये तीनों डायरेक्टली एक ही फाइल में आ जाए। तो यहाँ से आप अपेंड के थ्रू ये काम कर सकते हैं कि आप तीनों ऑडियो फाइल को सिर्फ एक ही फाइल के फॉर्मेट में सेट कर सकते हैं। ओपन रीसेंट, ये नहीं मतलब ये कि आपने मौजूदा जहाँ जहाँ जो भी काम किया है वो सब यहाँ पर आपको शो होते हुए दिखाई देते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम सीडी, यानी कोई सीडी लेआउट है आपके पास, कोई सीडी डिस्क है, वहाँ से आप ऑडियो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बाकी चीज़ें अनविजिबल है क्योंकि अभी तक हमने कोई फाइल इंपोर्ट नहीं किया है। यहाँ से इंपोर्ट है, यानी आप फाइल को यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। रॉ डेटा है, एप्लीकेशन सेटिंग है। एक्सपोर्ट, यहाँ से आप मतलब है जो आपकी आवाज़ है जो आपने एडिटिंग की है, जो आपकी फ़ाइल है वो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑडियो विद रेंज मार्कर, सेलेक्टेड मार्कर, ये मार्कर क्या है, ऑडियो विद इन मार्कर क्या है, सेलेक्टेड मार्कर क्या है, ये आने वाली क्लासों में आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। एक्सपोर्ट टू एडोबी प्रीमियर प्रो, यानी आपने एडोबी प्रीमियर प्रो से कोई चीज़ इंपोर्ट की है और फिर आप चाहते हैं कि यहाँ मैंने एडिटिंग की, अब मैं चाहता हूँ कि ये एडिटिंग वाली फ़ाइल एडोबी प्रीमियर प्रो में भी एक्सपोर्ट हो जाए, तो यहाँ से वो कर सकते हैं। मीडिया इनकोडर पी भी, सेशन एस टेम्पलेट वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे। ब्राउज एंड रन स्क्रिप्ट, ये क्या है ये भी आने वाली क्लासों में, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप पे मेरे पास एक फाइल है सेंड टू मरवत, इस नाम से एक ऑडियो फाइल है और इसने कोई डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड की है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ओपन कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओपन कर दूंगा ये देखिए जनाब मन, ये नॉइज़ तो बिल्कुल ज़ाहिर आंखों से भी लग रहा है कि इसमें नॉइज़ मौजूद है। दूसरी बात यह है कि ये 1 चैनल है यानी मोनो है। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्टीरियो में आ जाए, तो स्टीरियो में किसी मोनो फाइल को लाने के लिए सिंपली आपको एक तरीका बता रहा हूँ। इस पर आप डबल क्लिक कर दे राइट, यहाँ से कन्वर्ट सैंपल टाइप या शिफ्ट टी, आप जैसे ही प्रेस करते हैं कीबोर्ड से शिफ्ट टी तो आपके पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कन्वर्ट सैंपल का। यहाँ से प्रीसेट्स है कस्टम, ये आप प्रीसेट अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट प्रीसेट रख के यहाँ से सैंपल रेट जो है, यानी जो सैंपल है इसका रेट 44,100, आप 48,000 भी रख सकते हैं, लेकिन ये 44,100 जो है ये बेस्ट है। 32 पे भी आप ला सकते हैं,
लेकिन फ़िलहाल ये ठीक है। यहाँ से आपको बता रहे एडवांस पे आप जाएंगे तो ये क्वालिटी वगैरह, लेकिन ये अनविजिबल है क्योंकि इसकी क्वालिटी में कुछ है ही नहीं। चैनल्स यहाँ से कहते हैं चैनल्स बाय डिफ़ॉल्ट सेम एज सोर्स, यानी जो सोर्स इस पर इस्तेमाल हुआ है यानी मोनो, तो आप चाहते हैं कि इसी मोनो पे कन्वर्ट हो जाए, नहीं, मैंने इस पर क्लिक करना है स्टीरियो 5.1, तो मुझे मैं इसे स्टीरियो करना है। बिट डेप्थ क्या है 32 है, इसको आप 24 भी कर सकते हैं, लेकिन 24 चले मैं कर ही देता हूँ, ओके कर देता हूँ, एनालाइज कर देगा। और यहाँ से फिर आप स्टीरियो यानी दोनों चैनल राइट और लेफ्ट दोनों सेट हो गए। अच्छा, अब मैं इस शो स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले पे जाता हूँ। यहाँ देखिए जनाब ईमान, इसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, ये देखिए ये मुकम्मल तौर पर नॉइज़ है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं ये शो स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले इसको हाइड कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि बाद में फिर मैं जब इसको शो कर दूंगा तो आपको वाज़े तौर पर फ़र्क आ जाएगा। फ़िलहाल इतना सा शोर है, यानी जो पर्पल निशानात है या जो लाइन्स आपको दिख रहे हैं, सो ये शोर है, या ये जो इतना मतलब यहाँ पे ट्रैफिक बना हुआ है इन पर्पल निशानात का, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नॉइज़ मौजूद है। मैं इसको फ़िलहाल ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से मैं नॉइज़ प्रिंट लेता हूँ। एक सिंपल तरीका है, जहाँ जहाँ जिस हिस्से में आपको नॉइज़ ज़्यादा दिख रहा है वहाँ पे आप सिंपली सेलेक्ट कर दें, प्रिंट कर दें। प्रिंट करने के लिए आपको इफेक्ट पे जाना होगा, नॉइज़ रिडक्शन पे जाना होगा, यहाँ से कैप्चर नॉइज़ प्रिंट, शिफ्ट पी इसका शॉर्टकट है। अगर आप चाहते हैं कि यार वक्त की कमी है या मैं ज़्यादातर शॉर्टकट पे काम करना चाहता हूँ, तो आप ये कर सकते हैं कि जो भी हिसाब सेलेक्ट करें, सिंपली कीबोर्ड से आप शिफ्ट एंड पी प्रेस कर दें, तो बस ये आपका नॉइज़ कैप्चर हो गया। अब मैंने जैसा कि आपको पहली क्लास में बताया था कि ये एडिटर बार जो है ये आपका मिनिमाइज ना हो, ये मुकम्मल हो, ताकि आपकी पूरी ऑडियो फाइल सेलेक्ट हो जाए। डबल क्लिक कर दे या डबल क्लिक ना भी कर दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बार जो है ये सेलेक्टेड होना चाहिए मुकम्मल। फिलहाल डबल क्लिक कर दे, डबल क्लिक ना कर दे तब भी ये जब आप इफेक्ट अप्लाई करते तो ये खुद से जो है ना इसको सेलेक्ट कर देता है। मैं जाता हूँ इफेक्ट पे, नॉइज़ रिडक्शन पे जाता हूँ, यहाँ से नॉइज़ रिडक्शन पे मैं जाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट पी इसका शॉर्टकट है। मैं इस पर जैसे ही क्लिक कर दूंगा तो अब आप जनाब अमन देखिएगा, ये जो डायलॉग बॉक्स आ गया नॉइज़ रिडक्शन का, इफेक्ट का, यहाँ से कस्टम है, बिल्कुल कस्टम है क्योंकि हमने इसमें कुछ चेंजेस किए थे पिछली क्लास में। स्मूथिंग 2, स्पेक्ट्रल डीके 1, यहाँ से आप 15 वगैरह जो भी करना चाहिए इसको अप्लाई कर। जैसे ही मैं अप्लाई कर दूंगा, अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, प्रेस कर दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा तरीका आपको समझाता हूँ। इस पूरे ऑडियो को आप सेलेक्ट कर दें, सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट पे जाए, नॉइज़ रिडक्शन पे जाए, यहाँ से एडाप्टिव नॉइज़ है, ये भी काम कर देता है, लेकिन साउंड रिमूवर क्या है ये गलत चीज़ है, लर्न साउंड मॉडल क्या है ये एक अलग चीज़ है, एडॉप्टिव नॉइज़ रिडक्शन क्या है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा जनाब अमन, इसके कुछ प्रीसेट है, डी रिवर्ब, सिंगल सोर्स, हैवी नॉइज़ रिडक्शन। अगर आप हैवी नॉइज़ रिडक्शन पे क्लिक करते, जैसे कि मैं अभी क्लिक करके दिखाऊंगा, लाइट नॉइज़ रिडक्शन क्या है बाय डिफ़ॉल्ट, आप सबसे पहले हम बाय डिफ़ॉल्ट चेक करते हैं। यहाँ से मैं प्रीव्यू ऑन करता हूँ और आप सुनिएगा। यहाँ से मैं प्ले करता हूँ। खेल खेला गया सब तमाशा हुआ, इस तमाशे से दो नाम पैदा हुए, एक राजा बना एक रानी बनी। अच्छा, अब मैं इस इफेक्ट को जो कि हम एडाप्टिव नॉइज़ रिडक्शन जो है ना अप्लाई कर रहे हैं, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब आप शोर सुनिए। खेल खेला गया सब तमाशा हुआ, इस तमाशे से दो नाम पैदा हुए, एक राजा बना एक रानी। इसके साथ साथ आप ये लेवल बार भी देखते रहिएगा। रानी बनी, खेल ही खेल में एक कहानी बनी, फिर जमाने को। अब मैं दोबारा यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ये सब सुनाया गया, इस जमाने को सच ही बताया गया, जब जमाना भी मसरूर होने लगा। ये तो बाय डिफॉल्ट है। अब मैं जाता हूँ हैवी नॉइज़ रिडक्शन पे, गए जनाब, और फिर से मैं यहाँ पे प्ले कर देता हूँ। खेल खेला गया सब तमाशा हुआ, इस तमाशे से दो नाम पैदा हुए, एक राजा बना एक रानी बनी, कील ही कील में एक कहानी बनी,
फिर ज़माने को मेरे ख्याल से ये नॉइज़ रिडक्शन जो है, हैवी नॉइज़ रिडक्शन, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही मैं अप्लाई कर दूंगा ये एनालाइज कर देगा, कुछ सेकंड लेंगे, क्योंकि ये आपकी पूरी ऑडियो फाइल से नॉइज़ रिडक्ट करता है। सो मैंने इस नॉइज़ को निकाल दिया। अब आप देखिए यहाँ से भी आपको फ़र्क पड़ गया। अगर मैं कंट्रोल Z प्रेस कर देता तो ये देखिए, और क्या है यार, शो स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले, यहाँ आप देखिए मैंने कंट्रोल Z किया है, अंडू कन्वर्ट सैंपल, रीडू। अब मैं यहाँ रीडू पे आ जाता हूँ, यानी मैं इसको दोबारा कंट्रोल शिफ्ट Z, या यूं करते हैं कंट्रोल शिफ्ट Z दबा देते हैं। अब देखिए आपका नॉइज़ कितना ख़त्म हुआ। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, यानी ऊपर से नीचे, ये जनाबे मन हिलने की आवाज़ है या सांस निकालने की आवाज़ है। लेकिन अगर यहाँ मैं प्ले करके दिखाऊं तो ये देखिए जनाबे मन, आपके लेवल बार में कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी इंडिकेट नहीं हो रहा है। केल केला, अब यहाँ पे जो है ना ज़बान लुढ़कने की आवाज़ है। केल केला गया सब तमाशा हुआ, इस तमाशे से दो नाम पैदा हुए। पूरी ऑडियो सुन लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। एक राजा बना एक रानी बनी, कील ही कील में एक कहानी बनी। फिर ज़माने को ये सब सुनाया गया, इस ज़माने को सच ही बताया गया। जब ज़माना भी मसरूर होने लगा, तब से ये खेल मशहूर होने लगा। लड़कियों ने सुनी ये कहानी तो फिर जैन उनके भी मफलूज होने लगे। ताम कर हाथ लड़कों का एक कहने लगी, मेरा राजा है ये, उसकी रानी हूँ मैं, बस दीवानी हूँ मैं, बस दीवानी। अब इसके बीच बीच में जो सांस की आवाज़ है ये हमने किस तरह से निकालनी है। ये जब आपके पास, मतलब जब आप कोई ट्यूटोरियल या बिलफर्ज जो अगली क्लास होगी हमारी, उसमें मैं जो है ना एक मोटिवेशनल स्पीच उसको एडिट करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिल वक्त नॉइज़ रिडक्शन के 3 तरीके मैंने आपको बताया। एक तो आप नॉइज़ कैप्चर कर सकते हैं, कैप्चर करने के बाद आप नॉइज़ रिडक्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ से आप नॉइज़ रिडक्शन करेंगे। लेकिन अगर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तो यहाँ एडाप्टिव नॉइज़ में आने के बाद आपने इसको हैवी नॉइज़ रिडक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट पे आप चेक कर लीजिए, लेकिन अगर अच्छा रिज़ल्ट ना मिले तो हैवी नॉइज़ रिडक्शन से आप ये सारा काम कर सकते हैं कि आपके ऑडियो में जितना भी शोर हो, चूँकि ये मैंने रफ फाइल भी आपको सुनाए, इसमें से एक सीटी की आवाज़ थी। जब रिकॉर्ड करते वक्त लैपटॉप में जब आपके पास साउंड ट्रैक नहीं हो, साउंड कार्ड नहीं हो, तो इस तरह की सूरत हाल पेश आती हैं। लेकिन अगर आपके पास साउंड कार्ड हो तो फिर सिर्फ सांस की आवाज़ हो, और उसे हम किस तरह निकालेंगे वो अगली क्लास में डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि हम बीच बीच में सांस की आवाज़ किस तरह साइलेंट करेंगे। जिस तरह कि आपने नात शरीफ सुनी होगी, हम सुनी होगी, या कोई गाना सुना होगा, तो जब सिंगर कोई सॉन्ग गाता है तो यकीनन वहाँ बेस होती है, वहाँ टेम्पो होती है, वहाँ पे रिदम होता है, वहाँ पे जो है ना फ्लो भी अच्छा मतलब पेश किया जाता है। एक सिंगर जब कोई सॉन्ग गाता है वहाँ पे सुर भी होते, ताल भी होते, तो जाहिर बात है कि सांस को लंबी करनी पड़ती है। तो लंबी सांस लेने के बाद जाहिर बात है कि इंसान सांस जब लेता है, निकालता है, तो यहाँ पे कुछ शोर होता है। और फिर गानों में या नात या हमद में उन चीज़ों को, यानी सांस की आवाज़ों को किस तरह निकाला जाता है, ये अगली क्लास में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिल वक्त ये क्लास इतनी ही रखते हैं। सिर्फ हमने नॉइज़ रिडक्शन और नॉइज़ रिमूविंग पे बात की। अच्छा लगा होगा आपको, उम्मीद करता हूँ वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तरीका और प्रोसेस जो सिंपल है, लेकिन आप इसे प्रोफेशनल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब चूँकि इस लड़के ने जो आवाज़ रिकॉर्ड की है, यकीनन इसका टेम्पो नहीं है और इसका मतलब फ्लो भी नहीं है। लेकिन अगली क्लास में चूँकि ये शागिर्द ये भी सीख रहे हैं, अगली क्लास में मैं खुद एक मोटिवेशनल स्पीच है उसको रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा। उसमें नॉइज़ भी होगा, उसमें सांस की आवाज़ भी होगी, तकरीबन 1 मिनट की होगी। सो हम वो किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपनी आवाज़ पर जो है ना व्यूज़ कमाते हैं, तो इसी तरह आप भी अपनी आवाज़ पर व्यूज़ कमा सकते हैं। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह ने निगहबान।